सेबेस्टियन सर का जो ब्रीफ कैरियर में जो हाईलाइट था, वन ऑफ द हाईलाइट, सर ने 23 रिफिट्स हैंडल किए एज ए रिफिट कोऑर्डिनेटर ड्यूरिंग हिज चार्जमेंट पीरियड 2003 टू 2014। उसमें 18 एसआर थे और 5 एक्सटेंडेड एसआर थे। और तो हाई पॉइंट ये था उनका कैरियर में कि जितने 23 रिफिट्स इन्होंने जो हैंडल किए, इसमें 21 रिफिट्स इन टाइम, जिसका डीसीडी कंप्लीशन डेट इन टाइम और बिफोर टाइम था। रिमार्केबल अचीवमेंट। 2 जो रिफिट जो डिले हुए थे ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, दैट इज ओके। इवन 6 सिग्मा कंसेप्ट में भी हम 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अलाउ करते हैं, तो यहां तो इन्होंने 6 सिग्मा ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, 21 रिफिट्स को टाइम के खत्म कर दिया। आज हम धवड़े सर की बात करते हैं। सर का जो ब्रीफ कैरियर में हमने जो ऑब्जर्व किया, नेवर से नो टू एनीवन, नेवर से डाई एटीट्यूड, एंड ऑलवेज रेडी टू डू हिज जॉब एज एन। Coming to D'Souza sir, a brief period 5 years in planning division, but huge impact he has made in the last 5 years. Always smiling and eager to do more, eager to achieve more. ये attitude उन्होंने follow किया और ये हमको कुछ learning lessons हमको इनसे मिला, which is a great legacy from you sir. Thank you very much. जब हमने ये 3 सितारे अभी जो रिटायर हो रहे हैं मंथ एंड में, इनका जब हमने कैरियर को जब एनालाइज किया, तो वी डिस्कवर्ड फ्यू थिंग्स, अ कॉमन कॉर्ड्स अमंग्स देम व्हिच इज एप्लीकेबल टू देम आल्सो, जो अभी रिटायर हो रहे हैं, और हम जो आगे जो कतार में है, लाइन में आगे जो रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। हमने देखा कि रिटायरमेंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जंक्शन है जहां पे सर टाइम टू से थैंक्स टू दिस माइटी यार्ड, ये जो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे हमने 40 इयर्स हमने निकाला। यहां से हमने हमारा फैमिली अर्निंग्स हमने अर्न किया, बच्चों को एजुकेशन दिया, आज बच्चे अच्छे जगह पे हम पहुंच गए। तो इट्स अ टाइम टू से थैंक्स टू दिस माइटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑन अदर हैंड, एक रिलीफ मिलता है। ये 30 to 40 इयर्स का जो स्ट्रगल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट मॉर्निंग 4 to 4:30, जो घर में जब लंच बॉक्स बनता है हमारे लिए, वहां से शुरू होता है। उसके बाद में जब हम लोकल ट्रेन में आते हैं, लोकल ट्रेन में आके स्टेशन में आके, स्टेशन पे गाड़ी रुकने से पहले हम उस पर जंप करके अंदर जा रहे हैं कि हम एक विंडो सीट की तलाश में। ऐसा नहीं है कि ये विंडो सीट में हमको कुछ सीनरी देखना है बाहर, इट फील्स अ लिटिल मोर कंफर्ट इन विंडो सीट, क्योंकि अगर आपको विंडो सीट नहीं मिला, आप बीच में कहीं बैठे हैं, तो आपका उस दिन का जो कंफर्टनेस है, आपका लेफ्ट और राइट में कौन बैठा है वो डिपेंड्स ऑन। तो उसकी तलाश में हम गाड़ी रुकने से पहले हम जंप करके अंदर जाते हैं एंड वी कम, और फिर हो दैट 1 hour and 1.5 hour का जर्नी हमारा। वी स्टार्ट विद, अर्लियर वी यूज्ड टू गेट द न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़पेपर्स। उसमें भी न्यूज़पेपर को हम पूरा स्प्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जो बाजू में बैठा है उनको इफेक्ट नहीं करना है। तो हमको जो आर्टिकल हमको पढ़ना है, हम 4 फोल्ड में या 6 फोल्ड में उसको फोल्ड करके आर्टिकल को ट्रांसलेट करके वहां से उसको पढ़ाई करके हम अपना टाइम कर। अभी तो टेक्नोलॉजी इज कम, नाउ अभी सबके पास मोबाइल है, इमीडिएटली वी गेट द सीट, वी टेक द मोबाइल आउट एंड वी स्टार्ट उसमें मीडिया में आ जाते हैं। उसके बाद में आफ्टर दिस आपका 50% ऑफ एनर्जी स्ट्रगल्स वहां से स्टार्ट होता है। घर से 4-4:30 बजे स्टार्ट होता है। वी स्टार्ट पुटिंग आवर एनर्जी इन देयर एंड कमिंग टू CST चर्चगेट, जो भी हमारा जो डेस्टिनेशन है, पहुंच के वहां से फिर अगेन टैक्सी या बाय वॉक वी रीचिंग दिस। इसमें जब हम अंदर जब आ जाते हैं, इसमें एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो लोग कल्याण से आते हैं ना, कल्याण का एक अलग ही स्ट्रगल है। कल्याण में जब प्लेटफॉर्म में जब आते हैं, जब फुटओवर ब्रिज में आते हैं, दे नेवर गेट इनटू द प्लेटफॉर्म डायरेक्टली। कल्याण में लोग आते हैं सुबह 5-5:30 बजे आते हैं और अपने इंडिकेटर, फुटओवर ब्रिज के इंडिकेटर के नीचे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक
ऐसा अनसर्टेनिटी रहता है कि कौन सा गाड़ी उस दिन, इवन इट इज स्लो और फास्ट, कौन सा गाड़ी किस प्लेटफॉर्म में आएगा ये पता नहीं, किसी को अनसर्टेन रहता है। वो लास्ट मोमेंट में अनाउंस होता है तो वी कैन सी द क्राउड ऑन द फुट ओवर ब्रिज अंडर द इंडिकेटर के लोग खड़े हैं कि देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ट्रेन है किस प्लेटफॉर्म में आएगा। वहां पे आके ये एक स्ट्रगल और हैंडल करते हैं। और आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल जब हम गेट से एंटर आ जाते हैं तो देखा है नाउ वी हैव टू जस्टिफाई आवर ड्यूटी आल्सो। ये माइटी यार्ड अगर प्रॉस्पर करेगा तभी हम प्रॉस्पर कर पाएंगे, हमारा फैमिली प्रॉस्पर करेगा, हमारे बच्चे प्रॉस्पर करेंगे, हमें पता है। एज वी ऑल नो, हम बाहर का जो वरी से जो स्ट्रगल है इसको बाहर भूल के हम अंदर आके हमारा जो बेस्ट एफर्ट है 8 आवर्स में हमारा जो एफर्ट हमको देना है हम देने का कोशिश करते हैं। उसके बाद जब हम वापस जाते हैं अगेन सेम काइंड ऑफ स्ट्रगल, वी गेट इनटू लोकल ट्रेन, वी गेट डाउन एंड वी गो टू आवर होम। घर पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद में वी हैव अ कप ऑफ टी एंड व्हाटएवर जो भी है मींस टू रीगेन द एनर्जी लेवल मोमेंटम। उसके बाद फिर हम कुछ फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ परचेसिंग, डेली परचेसिंग या वीकली परचेसिंग है, कुछ कमिटमेंट्स वाइफ के हैं, कुछ बच्चों के कमिटमेंट्स, बच्चों के एजुकेशन है। ये सब करते 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 हम हमारा 35-40 इयर्स हम हमारा पीरियड निकाल लेते हैं। तो ये जो रिटायरमेंट का जो पॉइंट है, ये सारा जो कंपल्सिव जो एक्शन था उसको दूर करने का टाइम आ गया। एंड फ्रॉम हियर ऑन नाउ आपको डिसाइड करना है, हम ऐसे रिटायर अभी हमें डिसाइड करना है कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा। नाउ वी आर गेटिंग इनटू एन चॉइस वाला मोड। एक कंपल्सिव एक्शन के बाद में हमने देख लिया कंपल्सिव एक्शन था, लेकिन समवेयर सम सेटिस्फैक्शन वाज देयर। जब हम बच्चों को देखते हैं इस लेवल में प्रॉस्पर कर गया, अगर अचीव कर लिया, तो हमने जो स्ट्रगल किया, जो भी हमने एफर्ट दिया, उसमें हम जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है नाउ वी वर इन द राइट पाथ। ये चीज बहुत ये जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। हमने पास्ट में जो किया है उसका नतीजा हमको आज मिलता है, आज हम क्या कर रहे हैं इसका नतीजा हमें फ्यूचर में मिलता है। दिस थ्री आर इंटरकनेक्टेड, दिस आर नेवर। ये जो जनरल सेइंग है, लोग बोलते हैं 4 दिन का जिंदगी है, हम 4 दिन में जी लो जैसे चाहे जी लो, कुछ नहीं होता है, कल किसने देखा है। इससे जो कुछ अचीव नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनका ये जनरल सेइंग है। लेकिन देयर इज अ डेफिनेट कनेक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमने हमारा पास्ट में हमने जो किया, आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चे प्रॉस्पर कर रहे हैं। अभी इसके आगे हमें क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना है, और ये सब के लिए एप्लीकेबल है। और एक जनरल ऑब्जर्वेशन, 2 दिन पहले हमारा एक गेट टुगेदर होता है प्रेम का, तो डीजीएम प्रेम सर ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि सडनली ऐसा क्या होता है कि आफ्टर 45 और 50 इयर्स के बाद में जो हेल्थ में जो डिक्लाइन आता है लोगों में, वो क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर फेसिंग। एक बहुत ही अच्छा सर का एक ऑब्जर्वेशन था और सर का एक फीलिंग था हमारे प्रति कि हमें रिटायरमेंट होने के बाद में भी 2-3 चीज आते हैं हमें। एक तो अलोननेस आ जाता है, सेकेंड सडन डिक्लाइन इन हेल्थ, हमारा हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाता है, और बच्चे अपने जगह पे हैं, दे आर रनिंग बिहाइंड देयर कैरियर, वो अपने कैरियर के पीछे बिजी हैं। वी कैन नॉट ब्लेम देम आल्सो, क्योंकि उनको अपना लाइफ आगे का सेट करना है। तो ये जो अलोननेस है, इस अलोननेस को भी हमें कैसे पॉजिटिवली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमें, ये आर्ट को हमें मैटेरियलाइज करना पड़ेगा। अलोननेस गिव्स मेनी थिंग। अलोननेस आपको एक ऐसा लाइफ में ट्रिगर दे देगा, ऐसा क्लिक दे देगा, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि आप सोचोगे कि सडनली एक आइडिया आ गया, उस आइडिया के पीछे आपने एफर्ट देना शुरू कर दिया, इट विल मटेरियलाइज, कल उठ के वो बहुत बड़ा एक इवेंट बनने के लिए है। जैसे आईपीएल वाज जस्ट अ ट्रिगर, जैसे क्लिक। हम 50 ओवर का मैच और टेस्ट मैच हमने काफी साल तक खेला, लेकिन इट वाज एन ट्रिगर, इट्स अ मूवमेंट, एक आइडिया आया, आईपीएल आ गया। और जब हम डॉकयार्ड की बात करते हैं तो डॉकयार्ड में एक एमआरएस करके होता था, मास्टर रूट शीट, डिफरेंट कलर्स ऑफ 5 कॉपी होते थे, कार्बन कॉपीज। वी यूज्ड टू राइट द वर्क इंस्ट्रक्शन बाय मैनुअली, हैंड रिटन होता था, उसके नीचे कार्बन कॉपी हुआ करता था, मैनुअली हम जाके डिपार्टमेंट्स को देखे हम काम करवाते थे। तो उसके बाद में अभी हम देख रहे हैं कि वी आर हैविंग ए नाइस सिस्टम, एसडीआरएस,
सिस्टम जो ऑनलाइन हो गया। तो ये सब एक मैटर ऑफ आइडिया जनरेशन, एक क्लिक है, एक ट्रिगर है जो आता है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बड़ा एक रेवोल्यूशन बन जाता है। तो इस आगे ये अवेयरनेस को कन्वर्ट करने के लिए नाउ वी हैव टू थिंक दैट हाउ वी कैन पॉसिबली टेक इट। जब सडन डिक्लाइन इन हेल्थ की जब बात करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, सभी को पता है, आजकल तो सभी हेल्थ कॉन्शियस हो ही गए हैं। सिंपल WHO का जो रिकमेंडेशन है हमें फॉलो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडुकेशन मैसेज। इतना चार चीज को हम रेगुलरली फॉलो करेंगे तो वी कैन कंट्रोल द मेजर चंक ऑफ द हेल्थ डिक्लाइन वाला पार्ट। और इसके आगे प्लीज कैरी ऑन योर स्नैक्स। हमने स्नैक्स अरेंज किया है तो थोड़ा आई विल टेक अराउंड 5 to 10 minutes और तो इफ यू डोंट माइंड यू कैन हैव कंटिन्यू विद योर स्नैक्स प्लीज। We start having you Thank you very much. तो ये now नाम- can take this home. नहीं थैंक यू। तो ये जो हमने ये जो ट्रिगर पे जो बात की, ये ट्रिगर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद में हमारे साथ में जो 30-40 साल तक हमने जो काम किया, सडनली हमारा मेमोरी से डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद में सेबेस्टियन सर को, धौले सर को या डिस्टर सर को हमारा मेमोरी से हम फेड होना शुरू हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम चेंज कर सकते हैं। हम क्यों ना ऐसा कोशिश करें, एक ऐसा फॉरम बनाएं जहां पे जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम नेवर टॉकेट मुंबई है, वहां पे एक ऐसा फॉरम बनाएं और वहां पे हम साल में 2 बार या एटलीस्ट एक एनुअल हम सेमिनार कंडक्ट करके वहां पे आके हम एक दूसरे से मिले, जहां पे अभी जो सर्विस में है, अभी जो रिटायर होने वाले हैं, उनको भी बुला के हम एक ऐसा फॉरम तैयार करें। तो फॉरम का मेन एजेंडा होना चाहिए कि एक दूसरे का सपोर्ट। जैसे अभी आपके बच्चे दे आर हैविंग देयर ओन टास्क, वो बिजी हैं, आप अकेले हो गए हो, लेकिन आपको अगर जरूरत पड़ गया तो हेल्प करने के लिए कोई इमीडिएटली कोई नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा एक फॉरम हम बनाएं जहां पे हम एक दूसरे का सहारा बन पाए, हम सपोर्ट बन पाए, अपने आप को पहले एस्टैब्लिश करें और फिर समाज के कल्याण के लिए हम उस फॉरम के थ्रू कुछ करें। पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करें और जो नीडी है उनको हम हेल्प करें। हम ये 40 साल के जो सर्विस में हमें जो मिला है नेचर से, वो नेचर को हम कुछ दे सके, ऐसा कुछ हम काम करके दिखाएं कि हम नेचर को भी कुछ रिटर्न दे सके। नेचर अगर फॉर एग्जांपल हम लेने जाए तो आज का वर्ल्ड लेवल में जो साइंटिस्ट जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अनदर 40 to 50 इयर्स में बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और नॉट ओनली रिड्यूस हो जाएगा, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसकी रीजन यह है कि रेडिएशन, पॉल्यूशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स नाउअडेज यूटिलाइज्ड फॉर फार्मिंग। तो हम एक ऐसा फॉरम बनाएंगे, हम एक ऑर्डिनेंस के, जैसा भी सभी सर ने बोला कि फार्मिंग इज द हॉबी, तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम नाउ टू कम टुगेदर। हम एक ऐसा नेशनल ऑर्डिनेंस बना दें जहां पे एक सर्विस, प्राइवेट और गवर्नमेंट और हम सर्विस से रिटायर होने के बाद में कंपल्सरीली हमें फार्मिंग करना है, और वो फार्मिंग भी लो कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम अपना भी नीड फुलफिल करें और हमारा नेशन का भी नीड फुलफिल करें। ऐसा कुछ हम कंसेप्ट लेके आए। तो ये सब चीज हम पोस्ट रिटायरमेंट हम प्लान कर सकते हैं। हमें रिटायरमेंट के बाद में ये नहीं सोचना है कि हम सब कुछ खत्म हो गया है। इससे जनरल ट्रेंड ऐसा नहीं है खत्म हो गया, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। अभी क्या है कि हम एक बाउंड्री सेट करके रख दिए कि हम 40 साल के बाद ये नहीं कर सकते, 50 के बाद ये नहीं कर सकते, 40 के बाद ये नहीं कर सकते। ये हमने हमारा ये जनरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, हम अपना बाउंड्री सेट कर लेते हैं। लेकिन हमें इस बाउंड्री को क्रॉस करके वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में आगे बढ़ना होगा। आगे हमें सोचना होगा, थिंक करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कि अपने आप को भी हम
हम बेसहारा नहीं समझे, अपने आप को भी फिट रखे मेंटली फिजिकली, और कैसे हम दूसरे जो नीडी हैं उनको भी हेल्प कर सकें। इसमें एक मोमेंटम का है, मोमेंटम का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा है, लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर कोई गाड़ी ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड में जा रही हो, तो एक 5x5 फीट का अगर आपने पत्थर का ब्लॉक भी अगर ट्रैक पर रख दिया तो गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी में से तो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर 200 किलोमीटर पर आवर अगर कोई ट्रेन ट्रैवल कर रहा है ट्रैक में, उसके आगे आप 10 से 15 ट्रक लगा दो, वो ट्रक को उड़ा देगा। दैट इज स्पीड एंड मोमेंटम। हमारा लाइफ में हमें किसी भी स्टेज में हमारा मोमेंटम को कम नहीं होने देना है। वी शुड कीप ऑन मूविंग विथ स्पीड एक्यूरेसी, तभी हमारे जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसको हम ब्रेक करके आगे बढ़ पाएंगे। सो सिंपल। आप एक स्टैंड, अभी बस खड़ा है, बस इज नॉट इन मोशन, उसका अगर व्हील को स्टीयर करोगे तो यू विल पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू टर्न सम डिग्री। लेकिन अगर वही बस अगर 120 किलोमीटर स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है, एक फेदर टच दे दो स्टीयरिंग को, आपको जहां डाइवर्ट करना आपको, अगर आपने एक्सेस दे दिया तो पलटी भी कर दे। तो दिस इज मोमेंटम। ये मोमेंटम का एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, एक डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, आपने शकुनी का पासा देखा होगा, पासा महाभारत में। ये डोमिनो 2 इंच का आता है, जनरली इट कम्स इन 2 इंच लेंथ। अगर हम डोमिनेस को, एक डोमिनो को हम यहाँ पे रखते हैं, उसके आगे सेकंड डोमिनो रखते हैं, जो फर्स्ट डोमिनो है उसका आधा और उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे 2 इंच का डोमिनो है, उसमें 1 इंच और ऐड करके हमने 3 इंच का डोमिनो आगे रख दिया। उसके आगे फिर आगे 4.5 इंच का, इंच की बात कर रहा हूं, हम डोमिनो ऐसा रखते गए, तो कैन एनीवन गेस कि 23rd डोमिनो का हाइट कितना होगा? एनीबडी? 23rd डोमिनो, एनीथिंग, कोई भी गेस कर सकता है, जो भी है। इट विल क्रॉस द हाइट ऑफ आईफिल टावर। अब उसके आगे आप जब बढ़ोगे तब आप जो 57th डोमिनो है उसका हाइट आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। इट विल रीच टू द मार्स, मंगल तक पहुंच जाएगा 57th डोमिनो। अब ये 57th डोमिनो जो मंगल तक का हाइट है वो विड्थ में भी बढ़ता है, नेचुरली हाइट में विड्थ में भी बढ़ा है। इसको अगर गिराना हो तो थाउजेंड्स ऑफ जेसीबी भी अगर आप इंस्टॉल कर दोगे तो गिरा नहीं पाएगा। थाउजेंड्स ऑफ जेसीबी भी वो 57 डोमिनो को गिरा नहीं पाएगा। लेकिन वो जो 2 इंच का डोमिनो है वो कर सकता है। वो कैसे? वो जो 2 इंच का डोमिनो है जो सबसे पहले रखा हुआ है, उसको आप जस्ट पुश कर दो, एक के बाद वो सब गिरते 57 डोमिनो गिरे। आपने देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती का पिक्चर में, या फिर शिवा मूवी अगर किसी ने देखा होगा तो नागार्जुन का मूवी में जैसा साइकिल स्टैंड जब फाइट सीन आता है तो एक साइकिल के ऊपर विलन गिरता है तो धड़ाधड़ करके एक पूरा साइकिल नीचे गिरने लगता है। इस तरह से एक जो डोमिनो से एक के बाद एक गिरता है, ये है मोमेंटम। यहाँ से मोमेंटम मिला, आगे गया 57th जब डोमिनो तक पहुंचा तो 57,000 जूल ऑफ एनर्जी वहां पे क्रिएट हो गया। ये है मोमेंटम। वहां पे उतना एनर्जी क्रिएट हो गया तब जाके पॉसिबल हुआ। तो इसलिए हमें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम एक 2 इंच का जो पासा है वैसा हम ताकत हम जनरेट कर सकते हैं, जो 57 का जो गिरा सकते हैं ऐसा हम कर सकते हैं, अगर हमारा इंटेंशन, हमारा एफर्ट राइट डायरेक्शन में है। ये है। और इससे आगे और मैं क्या एग्जांपल दूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम सोचे तो हम कर सकते हैं। हम इस नेवल डॉकयार्ड मुंबई जो माइटी यार्ड है इसको हम नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में हम साथ में आके कलेक्टिव करके एफर्ट देके हम इसको लेके जा सकते हैं हमारे यहाँ से। इम्पॉसिबल जब वर्ड आता है तो उसमें इम्पॉसिबल नाम का कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड में ही लिख देंगे आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को स्पेल करेंगे तो, अगर स्पेल करेंगे तो आई एम पॉसिबल। आपने देखा अमेरिकन एक प्रेसिडेंट था जो 12 इयर्स अमेरिकन का प्रेसिडेंट था, उनका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सुना होगा आपने। उनका खासियत क्या था? ही वाज एन
हैंडीकैप, वो व्हील चेयर में था। 12 साल वर्ल्ड का बिगेस्ट कंट्री, बिगेस्ट इकोनॉमी को उन्होंने लीड किया। और एक म्यूजिशियन है बिलोवेंद्र, एट द एज ऑफ 20 उनका सुनने का शक्ति चला गया था, ही बिकेम डम, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड लेवल में अपने म्यूजिक में अपना नाम बनाया। आपने सुना होगा बिलोवेंद्र को। एंड कमिंग टू आवर नीचे, अब अगर हम हमारे देश के बारे में बात करें तो आपने नाचे मयूरी मूवी का एक फेम था, सुधा चंद्रन, उनके बारे में सुना होगा। एक है अरुणिमा सिन्हा करके एक लेडी के बारे में आपने सुना होगा। ये दोनों का कॉमन फैक्टर ये है, ये दोनों के आर्टिफिशियल लिम्स लगे हुए पैर। ये जो अरुणिमा जो सिन्हा है, इनका एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, समवन हैज थ्रोन हर आउट, ऐसा कुछ इनका स्टोरी था। शी लॉस्ट हर लेग, लेकिन आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के बाद में एवरेस्ट 8000 फीट हाइट में, एवरेस्ट में -52 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने वो फीट अचीव किया और रिटर्न आया। Isn't it really, ऐसा लगता है कि ये सब देख के हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। 8000 फीट ऊपर -52 डिग्री टेम्परेचर पे वो समिट विद आर्टिफिशियल लिम्ब समिट का आज भी अगर माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड है, 200 लाख अभी भी वहां पे है जो गए हैं समिट में, वो वापस नहीं आए हैं। समटाइम्स जो समिट्स में जाके आते हैं बताते हैं कि जब वो रिटर्न में आते हैं सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है रिटर्न में आने के टाइम में होता है, और रिटर्न में वो देखते हैं कि कुछ लाश भी पड़े हुए, लाश को क्रॉस करके आना पड़ता है। और जब हम सुधा चंद्रन की बात करते हैं, अगेन शी इज अ टॉप लेवल भरतनाट्यम डांसर, क्लासिकल डांसर इन इंडिया। ये आर्टिफिशियल लिम्ब लेके इन्होंने किया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं चाहूंगा कि आज जो रिटायर हो रहे हैं वो और जो आगे रिटायर होने वाले हैं सभी को मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें लाइफ का किसी भी स्टेज में गिव अप नहीं करना है। हमें इससे ऐसे मोटिवेशंस को लेके हमें साथ में लेके आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये 3 सितारे, आई थिंक यही सितारा और बाहर गए। I think I should wait for it to give a final conclusion to this speech. I hope मैंने आपको बोर नहीं किया। Thanks. This was the problem. This was the मैडम का कॉल आ गया। आज इस फॉरम में अगर हम हमारे जो लेडीज हैं, गुड लेडीज, जिन्होंने टायरलेसली सुबह 4 बजे उठ के हमें कंटिन्यूसली मेनी इयर्स जो लंच बॉक्स हमें बना के दिया, जो हमें जो पूरा एनर्जी दिया, उनको अगर हमने आज हमें सैल्यूट नहीं किया तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। वेरी ग्रेटफुल। मैंने सर्विस में देखा है, ऐसे भी लोगों को देखा है कि उन्होंने पूरा सर्विस में कभी भी अपना लंच बॉक्स मिस नहीं किया घर से आने। अनटिल अनलेस हमारा ऑफिस में अगर कोई पार्टी हो रहा हो या फिर लंच पार्टी हो रहा है तो हम उनको पहले से इन्फॉर्म करके हम मिस कर लेते हैं। मैंने देखा है। और जो लेडीज काम करते हैं, दे आर वर्किंग, मैंने देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सुबह उठ के आपस में कोऑपरेट करके अपना दोनों का लंच बॉक्स बनाते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करके आ रहा था मुंबई में, तो दैट वाज इन 1991। तो दैट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4:30। तो आई वाज कमिंग फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद, ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। तो जैसे ही मुंबई सबब टच हुआ, आई वाज वेरी क्यूरियस टू रीच मुंबई। फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ मुंबई देखना था, तो मुझे नींद नहीं आया। अब सुबह 4 बजे मैं उठा हुआ और जब सबब्स में जब एंटर किया लोकल ट्रेन, मेरा जो मेल ट्रेन है, तो मैंने देखा जो सोसाइटीज है, जो आसपास के जो रेलवे स्टेशन जो सोसाइटीज है, वहां के लाइट्स ऑन है एट 4 o'clock 4:30। सारे रूम्स का तो मुझे पता नहीं, एटलीस्ट किचन के लाइट जरूर ऑन हो गई इतना। और उसके बाद से इतना मुझे उससे जो नजारा मैंने देखा उससे इतना टच हो गया कि whenever I travel out of Mumbai or come back from Mumbai,
कम बैक टू मुंबई, अगर मैं अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करता हूँ, आई ऑलवेज एंश्योर दैट मैं वो नजारा फिर से मैं देखता हूँ. आई रियली लव दैट. तो आई रियली अप्रिशिएट दो गुड लेडीज जो उन्होंने इतने साल से हमारे इस अचीवमेंट में योगदान दिया. और अंत में ये 3 सितारों के लिए और हम सभी के लिए मैं ये डेडिकेट करना चाहूंगा. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. अभी तो कई इम्तिहान बाकी है. अभी तो कई इम्तिहान बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने. अभी तो सारा आसमान बाकी है. थैंक यू ऑल फॉर दिस हियरिंग. थैंक यू रामकरण यादव. एंड फॉर द सेशन के लिए मैं रामकरण यादव का थैंक्स अ लॉट.